फडणवीस के लिए खतरा थे शिंदे, अजीत के आने से लगेंगे ठिकाने। अजीत पवार को बीजेपी हाईकमान ने एनडीए में आने के लिए क्यों दी हरी झंडी? महाराष्ट्र में शिंदे के होते हुए बीजेपी ने क्यों खेला अजीत पवार पर दांव? एकनाथ शिंदे हैरान दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थक भी परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एनडीए के पास जब बहुमत था तो अजीत पवार की एंट्री क्यों एनडीए में हो गई? और अब अजीत पवार ने तो सीधे सीधे सीएम पद के लिए अपनी इच्छा भी जाहिर कर बता दिया है कि मौका मिलेगा तो सीएम बनने से चूकेंगे नहीं। और एनसीपी के कई नेताओं का तो यहां तक दावा है कि अजीत पवार से बीजेपी के सीएम पद की दावेदारी को लेकर डील हुई है। दूसरी ओर दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि शिंदे ने फडणवीस को किनारे लगाने की पूरी तैयारी कर ली थी, जिससे नाराज फडणवीस ने एक ही झटके में पूरा खेल पलट दिया। अब एकनाथ बैकफुट पर आ गए हैं, उनके लिए सीएम पद बचाए रखना भी चुनौती बन गया है। दरअसल अभी तक ये माना जा रहा था कि शिंदे और फडणवीस में किसी तरह के मतभेद नहीं है, लेकिन ये सब दूर से दिखने वाली चीजें हैं, जबकि शिंदे खुद को फडणवीस की छाया से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे। 13 जून को महाराष्ट्र के सभी प्रमुख अखबारों में छपे फुल पेज के विज्ञापन से इसके संकेत मिलने लगे थे, जिसमें महाराष्ट्र में शिंदे की लोकप्रियता फडणवीस से ज्यादा बताई गई थी। फडणवीस को एहसास हो गया था कि भविष्य में एकनाथ शिंदे आसानी से उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि विधानसभा में संख्या लिहाज से जरूरत न होते हुए भी बीजेपी ने शिंदे गुट के तेवरों को कंट्रोल में रखने के लिए अजीत पवार और उनके 9 समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया है। एकनाथ शिंदे को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के पास एक और हथियार है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बीजेपी विधायक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नार्वेकर को ही सीएम शिंदे समेत उनके 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है और उन्होंने इसकी प्रक्रिया को शुरू भी कर दिया है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ने बगावती तेवर दिखाए तो उनकी सदस्यता ही संकट में फंस जाएगी। साफ है, शिंदे अब कुछ भी करने के हालात में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे दावा यह भी हो रहा है कि बीजेपी हाईकमान भी शिंदे के प्रदर्शन से खुश नहीं है। जो उम्मीद शिंदे से थी वो शिंदे पूरा नहीं कर पाए। बीजेपी ने अक्टूबर 2022 में अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में शुरू हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले सेना गुट के कैंडिडेट ऋतुजा लटके के खिलाफ मुर्जी पटेल को मैदान में उतारा था, लेकिन जब अपने ही सर्वे में बीजेपी को लगा कि मुकाबला नहीं जीत सकती तो उसने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। इस साल फरवरी में महाविकास अघाड़ी ने शिंदे गुट और बीजेपी को झटका देते हुए विधानसभा परिषद चुनाव में 5 में से 3 सीटें जीत ली थी। बीजेपी के लिए नागपुर और अमरावती में मिली हार चौंकाने वाली थी। ये दोनों सीटें आरएसएस और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का गढ़ मानी जाती हैं। इन चुनाव में शिंदे शिवसेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ सकी। मार्च 2023 में पुणे के कस्बा पेठ पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 30 साल बाद चुनाव हार गई। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसी बीच मई में महाराष्ट्र के प्रमुख मीडिया हाउस सकाल टाइम्स ने विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया। इसमें एनडीए महाविकास अघाड़ी के मुकाबले 8% वोटों से पीछे थी। बीजेपी को मिलने वाले 39.3% वोटों में शिंदे के हिस्से से 5.5% वोट बताया गया था, जिसके बाद साफ हो गया था कि शिंदे के साथ विधायक तो है लेकिन वोट नहीं है। शिंदे सबसे ज्यादा जरूरी यानी शिव सैनिकों को एनडीए में शिफ्ट करने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार 200 नगर पालिका और 23 नगर निगमों में चुनाव को 1 साल से टाल रही है। अब दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के आने के बाद बीजेपी अब निकाय चुनाव पर फैसला करने की तैयारी में है। वैसे एनसीपी का मुख्य आधार महाराष्ट्र के गांवों में माना जाता है, लेकिन छोटे शहरों में भी इसका अच्छा आधार है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि शिंदे की तुलना में अजीत पवार की एनसीपी संगठन में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।